जीती रहो बेटा। आज अचानक कैसे आना हुआ? बस आपकी याद आ गई इसलिए आपसे मिलने चली आई। माँ भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? हाँ, वो अपने पीहर गई है। उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। भाभी तो हर तीसरे दिन अपने पियर ही गई हुई रहती है, उनको तो यहाँ की कोई चिंता ही नहीं है। अरे छोड़ो बेटा, ये बताओ ससुराल में सब ठीक ठाक तो है ना? माँ बाकी सब तो ठीक है, पर मेरी सासू की तबीयत खराब रहती है। सही होती कहाँ पर है। कभी उनके सर में दर्द हो रहा होता है, कभी उनकी पीठ में दर्द हो रहा होता है, या कभी उनके घुटनों में दर्द हो रहा होता है। कभी उनको बुखार हो जाता है, या कभी उनको जुकाम हो जाता है। मैं तो उस बुढ़िया से परेशान हो चुकी हूँ, और कल तो मेरी सास से मेरी लड़ाई भी हो गई। मगर क्यों बेटा? कल मैं बाजार जा रही थी जीन्स और टॉप लेने के लिए। मेरी सास ने मुझे मना कर दिया। कहती है हमारे घर में तो ऐसा रिवाज नहीं है, तो और हम ऐसे कपड़े पहनते भी नहीं है। ऊपर से मेरी ननद टपक पड़ी, हर दूसरे दिन वो घर आ जाती है अपने बच्चों को लेके। अकेले आए समझ आता है, बच्चों को भी साथ में ले आते हैं, और बच्चे इतना परेशान कर देते हैं। कहते कभी ये बना दो मामी, कभी वो बना दो मामी। तंग हो गई हूँ मैं उन लोगों से, पूरा परेशान कर देते। पूरा दिन भर कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए होता है, इसीलिए उनसे परेशान होके मैं तो आपसे मिलने आ गई। ये बातें छोड़ो माँ, ये बताओ भाभी तो आपकी सेवा करती है ना? बेटा, तेरी भाभी तो बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है हमारी, और बड़े भाग वालों को मिलती है इतनी अच्छी बहू। माँ भाई और भाभी कहीं बाहर गए हैं क्या घूमने के लिए? मैंने उनकी पिक्चर्स देखी फेसबुक पे, भाभी ने जीन्स डाल रखी थी। माँ आपने उनको बहुत छूट दे रखी है। अपने घर में ऐसा रिवाज नहीं है, और ना अच्छी घर की बहू है ऐसे कपड़े पहनती है। राम राम सगे जी। हाँ, बहुत सिर चढ़ा रखा है आपने अपनी बहू को। थोड़ा सा दामाद जी को कहो उसको कस कर रखे, इतनी ढील ना दिया करो। हाँ, राम राम। माँ किससे बात कर रहे थे? तेरी सासू माँ से बात कर रही थी। सासू माँ से? हाँ, तेरी सासू माँ से बात की है मैंने। सुन बेटी, एक बेटी इस घर से गई है तो दूसरी बेटी आई भी है। जिस तरह तू मेरी बेटी है, वैसे वो भी तो किसी की बेटी है। जो छूट तुम्हें ससुराल से मिल रही है, वो छूट अगर हम तुम्हारी भाभी को दे रहे हैं तो तुम्हें खुश होना चाहिए बेटा। जिस छूट को तू अपने ससुराल में अपना हक समझ रही है, वही हक अगर तेरी भाभी को मैं दे रही हूँ तो इसमें कौन सी बुरी बात हो गई? तुम क्यों बुरा मान रही हो? बेटी, एक दूसरे का सम्मान करना सीखो, एक दूसरे की टांग मत खींचो। वो भी तो किसी की बेटी है। जिस दिन ये बात सब लोगों को समझ में आ जाएगी, उस दिन सास बहू की लड़ाई नहीं होगी और वो घर स्वर्ग सा सुंदर हो जाएगा। बेटी, अपनी सोच को बदलो। नमस्कार भाइयों और बहनों, एक ही सीख दूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि आप ये समझें कि अब दानव रूपी दहेज नहीं देना है अपनी बहन बेटियों को। हमें दहेज देना है तो संस्कार और शिक्षा रूपी दहेज देना है, क्योंकि वो दो घरों का उजाला होती है। अगर बेटी को अच्छे संस्कार दिए आपने, अच्छी शिक्षा दी है, तो उस घर को भी प्रकाशित कर देगी और घर खुशहाल रहेगा। आपकी बेटी खुश तो माँ खुश, सारा परिवार खुश रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।